मथुरा में युवक की रिंग सेरेमनी पर युवती ने काटा हंगामा, बोली मेरे साथ था लिविंग रिलेशनशिप में युवक। वहीं युवक के परिजनों ने युवती पर लगाए गंभीर आरोप। युवक की रिंग सेरेमनी पर युवती ने काटा हंगामा, बोली मेरे साथ लिविंग रिलेशन में था युवक। वहीं युवक पक्ष ने लड़की पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लड़की का चरित्र संदिग्ध, ब्लैकमेल कर रही युवती तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये हंगामा थाना कोतवाली क्षेत्र के डैम्पियर नगर स्थित मैरिज होम का है, जहां थाना सुरीर की रहने वाली युवती और उसके परिजन हंगामा कर रहे हैं। युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि जिस लड़के की रिंग सेरेमनी हो रही है वो लड़का धोखेबाज है। हंगामा कर रही युवती के साथ लिविंग रिलेशन में था, अब वह किसी और से शादी कर रहा है, जिसे वो रुकवाने पहुंचे। इस बात पर दोनों तरफ से कहासुनी हुई और उसके बाद तस्वीर जाहिल लोग हैं, ये कमाल लोग, कहाँ से पढ़े लिखे कमाल लोग हैं बिल्कुल ही। वहीं दूसरी तरफ युवक के परिजनों का कहना है कि युवती हमारे परिवार को ब्लैकमेल कर रही है, जबकि सच ये है कि युवक और युवती ने वकालत प्रैक्टिस साथ की है और इसी के चलते लड़की के पिता ने हमारे लड़के को शादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखा। हमने भी लड़की की शक्ल सूरत और पिता के निवेदन पर संबंध की सहमति जताई, लेकिन इसी बीच जब युवती का मोबाइल टूटा और उसे बनवाने युवक गया तो उसमें निकले डाटा में युवती के संबंध अन्य युवकों से नजर आए। उन आपत्तिजनक तस्वीरों को देख हमने उनसे लड़के का संबंध खत्म कर दिया और जो हमने लड़की को रोका, किस समय चढ़ावा दिया, वह भी वापस नहीं लिया। यह बात सभी को पता है, लेकिन आज जब युवक का संबंध दूसरी जगह हुआ तो ये लोग आए और कार्यक्रम में हमारी महिलाओं से मारपीट की और लूटपाट की। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है। सतवीर सिंह जी, ये क्या मामला था आपका? यह आयोजन हो रहा है और उस मामले में ये महिला क्या कर रही थी, क्या है ये मामला? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है जी। मामला ये है कि मैंने अपने छोटे बेटे अरविंद कुमार के लिए जी एक लड़की देखी थी सुरीर कला में, नाहर सिंह होलू की लड़की, ठीक है। उसका नाम प्रगति सिंह है जी। उस लड़की को मैंने देखा था जी। लड़की का पिता आया था मेरे बेटे के पास। मेरा बेटा सेशन कोर्ट में वकालत करता है जी। मैं छाता कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरे बेटे के पास उस लड़की का पिता आया था कि वकील साहब, मेरी बेटी आपके यहाँ, आपके बेटे के यहाँ वकालत सीखना चाहती है। मेरे बेटे ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि साहब कोई बात नहीं, रख लो। हमने मना कर दिया। फिर भी बेटे ने मेरे से पूछ करके ये कहा था कि मैं इस लड़की को नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं लड़की रखना ठीक नहीं है। मेरे यहाँ लड़के रहते हैं, इसलिए उन्होंने लड़की को रखने के लिए मना कर दिया था अपने चैम्बर पे। उसके बाद में लड़की का पिता मुकदमों में आता है, जानकारी करता है। उसके मन में ये लालच हो गया, जानकारी होगी कि वकील तेज तर्रार है और सेशन ट्रायल मुकदमे करा रहा है, घर परिवार के बारे में उसको जानकारी हो गई, तो उसने ये षड्यंत्र के तहत अपनी लड़की को हमारे लड़के से शादी संबंध कराने के लिए, जो कि उनकी लड़की किसी भी तरीके से सामाजिक नहीं है, वो लड़की वाला भी किसी तरीके से सामाजिक नहीं है। उन लोगों ने यहाँ हमसे कह करके कि साहब मैं ठीक हूँ, सब कुछ हमें ठीक दिखाया। हमने लड़की को, हम परिवार के साथ गए, लड़की हमने रोका कर दिया। 5100 रुपए से लड़की रोक दी। मिठाई का डिब्बा दे दिया हमने जी। उस लड़की का हम 7 जनवरी को देखने के लिए गए थे। 8 जनवरी में लड़की का फोन खराब हो जाता है। फोन को बनवाने के लिए मेरे बेटे को देती है। उसकी डिस्प्ले टूट गई थी, अचानक गिर गया था लड़की का फोन। जब डिस्प्ले सही कराई बेटे ने तो फोन वाले ने बताया कि इसमें जो डाटा हो अपना ले लो भैया, ये डिस्प्ले बेकार हो गई है। डाटा हमने कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने में ही हमें बताया और हमने देखा कि उस लड़की के 14 लोगों के साथ में नाजायज संबंध और 8 लड़कों के साथ में उसकी जो है नाजायज संबंध की आपत्तिजनक फोटो मिले। आपत्तिजनक फोटो को देख करके मैंने 9 तारीख में उनसे 8 तारीख को घर पे विचार करके मना कर दिया। मीन भाई, हम आपसे आपकी बेटी का संबंध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी को हम इस तरीके से, जो जिस तरीके की आपकी लड़की है, हम नहीं चाहते जी। हमने मना कर दिया। उस आदमी ने ये कहा कि तुम्हें क्या फोटो है, ये तो फिल्मी जगत में फोटो रहते रहते हैं। हमने कहा ये फोटो, हमने उसको भी फिर वो फोटो दिखाई, फोटो से भी वो नहीं माना।
क्योंकि ये तो मेरा भाई का है, और जबकि वो आपत्तिजनक फोटो था। फिर मैंने कहा, फिर दोबारा कहने लगी वो जीजा का है, फिर कहने लगी मेरे दूसरे जीजा का है। मतलब आपका कहना है गुमराह करते रहे आपको? ये गुमराह करते रहे, अच्छी तरीके से गुमराह किया, जानकारी भी नहीं करने दी। जब मैंने जानकारी की 15 लोगों से, तो 12 लोगों ने इसको गलत बता दिया, और मुझे कुछ लोगों ने कचहरी में भी मुझे जानकारी हो गई कि ये लड़की गलत है। मैंने मना कर दिया। अब कह रहा राजी तुम्हें गैर राजी शादी करनी पड़ेगी। मैंने कि मैं नहीं कर सकता किसी कीमत में, दूध में माँ की कौन पी सकता है। मुझे जानकारी हो गई तो मैंने मना कर दिया। अब उसने क्या है, पहले तो उसने एसएसपी साहब के यहाँ दरखास्त दी, एसएसपी साहब ने जांच कराई, एप्लीकेशन की जांच कराई। जांच कराने के बाद में हमसे भी सबूत साक्ष्य मांगे गए कि बताओ क्या मामला है। हमने जांच में पूरे कागज दिए, जांच का डिस्पोजल हुआ। वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे थे, वो खारिज हो गई। उसके बाद वो उन्होंने दोबारा दरखास्त दी, वो खारिज हुई। तीसरी बार दरखास्त दी, वो खारिज हुई। फिर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में दी, वो खारिज करा दी। हो गई अपने आप सबूत। हमने क्या खारिज कराई, वो तो सबूत देख करके ही हो गई। उन्होंने फिर कप्तान साहब की शिकायत कर दी, कभी किसी की शिकायत करें। आज क्या हुआ था? आज वो उनको जानकारी हो गई कि यह लड़की का रिश्ता दूसरी जगह कर रहे हैं, और उसने यहाँ सुनियोजित तरीके से और यहाँ षड्यंत्र किया है। हमारी महिलाओं के साथ में लोगों को ला करके बदतमीजी किया है। महिलाओं के सोने चांदी के आभूषण लूटे हैं लोगों ने, मारपीट की है। महिलाओं के चोट आई है, उनके साथ बदतमीजी की है। और मेरी पत्नी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, दयावती किधर है, सबके सोने चांदी के आभूषण लूट लिए, मंगलसूत्र ले लिए हैं, और बदतमीजी की है। बहू के साथ में बदतमीजी की है। और इसमें नार सिंह और नार सिंह की लड़की रितिका और स्नेहा, प्रगति, और उसकी नार सिंह की पत्नी दीपमाला, और उसके साथ में नार सिंह का भाई वीरेंद्र, और वीरेंद्र के साथ में कुछ और भी लोग हैं, बदतमीज लोग आए हैं। पूरी तरीके से बदतमीजी की है महिलाओं के साथ में, लूटपाट की है। हमारे प्रोग्राम को गलत करने के लिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया है, और हमारे साथ यहाँ नंगा नाच किया है। हमारी बेइज्जती करने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। आप पुलिस प्रोटेक्शन, मैंने इस संबंध में एसएसपी साहब को भी अवगत करा दिया पहले ही। सब 12 थानों में जानकारी करा दी कि मेरा प्रोग्राम है, और मेरे प्रोग्राम में ये लोग व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ कोतवाली में भी कराया, चौकी बाग बहादुर को भी दिया, बावजूद इसके उन्होंने कोसी कला में अवगत कराया। कोसी कला पुलिस को पता पूरा प्रकरण, थाना हाईवे पुलिस को पता पूरा प्रकरण, चौकी इंचार्ज सतोहा को पता पूरा प्रकरण, सीओ रिफाइनरी को पता पूरा, कप्तान साहब की जानकारी में है, एडिशनल एसपी साहब की जानकारी में है, पूरे जिले में पता है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर हम गेट पे खड़े थे स्वागत के लिए, हमारे गेस्ट आ रहे थे। वो लड़की आई, उसने हमारी छीना झपटी के हमारी जेवर को ले गई, झुमकी और हाथ पैर मारा धड़ के जब, और बदतमीजी करने से पेश आई है वो। हम दो तीन इनके भी गले का चैन ले गई, मंगलसूत्र तोड़ ले गई इसका, बच्ची का। और देखो कान सारे ऐसे पूरा मारपीट करके आगे इस कार्यक्रम को खराब करना चाहती है वो।